के साथ ही फिल्म संगीत को अब हम यहीं विराम देते हैं। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम अंतरंग। आज के इस कार्यक्रम में साहित्यकार, कवि, गायक, ज्योतिषी और रेकी विधाओं के विशेषज्ञ यशवंत सिंह राठौड़ जौहरी से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी की बातचीत हम आपको सुनवा रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार। अंतरंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, हम बता दें कि आज के हमारे मेहमान हैं यशवंत सिंह राठौड़ जौहरी। और जैसा कि इनका उपनाम है जौहरी, ये बहुत सारी कलाओं के, बहुत सारी विधाओं के, बहुत सारी विद्याओं के विशेषज्ञ हैं। ये कवि भी हैं, ये लेखक भी हैं, ये शब्द चित्रकार हैं, ये ज्योतिषविद हैं और ये रेकी हीलर भी हैं। तो इतनी सारी विधाओं के ये माहिर हैं और ये गायक भी हैं। तो इन सब बातों पर आज हम उनसे रूबरू होने वाले हैं। तो यशवंत जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। ये इतने सारी विधाएं कैसे आप तक पहुंच गई, कैसे आप पारंगत हो गए इन सब पे? एक एक करके बताइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके कवि हृदय से। मैं जब छोटा था तो मैं गाने, मेरा रेडियो से बड़ा नाता रहा है शुरू से, बचपन से। तो मैं जो रेडियो पे गाने सुनता था, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या गाते हैं। धीरे धीरे जब मैं इनको समझने लगा तो इनके अर्थ के लिए मैं और गहरा उतरा कि इनका अर्थ क्या होता है। तो बिना अगर आप दुख और तकलीफ अगर आपको नहीं मिलती है तो उसमें आपको शब्दों का पता नहीं चलता है। ऐसे ही रोमांस भी है। रोमांस में भी अगर आपके पास, आप वो नहीं जानते हैं तो आप कोई रोमांटिक गाना गा नहीं सकते। गाना आप कुछ भी गा सकते हैं, लेकिन जब उनके शब्दों के भाव आपको हृदय में आपके आ जाएंगे, तब जो आप गाएंगे तो वो बिल्कुल अलग होगा गाना जी। और मैं इस मामले में मैंने संघर्ष बहुत किया है। मैंने आत्माओं का संघर्ष नहीं किया, लेकिन मैंने मानसिक और हार्दिक संघर्ष बहुत किया है। इसलिए मैं इस विषय में आता गया जी। ये तो गायन की हमने आरंभिक बातचीत की। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। जी हाँ। और काफी समय से आप लिख रहे हैं। तो कुछ कविताएं हमारे श्रोताओं को आप सुनाइए जो आपकी पसंद की और आपके दिल के एकदम करीब हो। सबसे अच्छी है, खूबसूरत लफ्ज एक मुस्कान है, आदमी में आदमी की जान है। वाह। तरीका पुख्ता हो, ये हर जगह ये सूट करता है कि आपका तरीका कैसा है। तरीका पुख्ता हो, तजुर्बा माने कुछ नहीं, पुख्ता हो भेजा। ये मस्तिष्क पुख्ता हो भेजा। पुलिंदा माने कुछ नहीं, जो आपकी दिखावट है, ये जो सब लाइब्रेरी है, ये कुछ नहीं होता है। आप वक्त पे आप अटेंड कैसे करते हैं किसी बात को, वो खास होती है। गर्म दूध होता है, गर्म दूध। गर्म दूध पर डल मलाई, यानी मोटी मलाई। गर्म दूध पर डल मलाई ना आई हो। पढ़ाई लिखाई वाणी में ना समाई हो। वाणी ने भी तजुर्बे की ललक ना लाई हो। कवि के चेहरे पर कविता ना आई हो, बेकार है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक कुंदनलाल सहगल साहब का बहुत ही शानदार गाना है, करूं क्या आस निराश भई। तो थोड़ा सा गुनगुनाइए इस गाने को। वो मैं बता रहा हूँ आपसे कि वो वहां पर शुरू करते हैं, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई, करूं क्या आस निराश भई।
अब चूंकि मैं सहगल साहब से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे चैन नहीं पड़ता था, तो मैंने इस पर अपनी टांग लगाई। अच्छा, वो टांग नहीं है, वो भी बहुत गहरी चीज है। उसमें जैसे वो करते हैं हा हा हा, तो मैंने वहां पर किया है माशुका, कहूँ जर्रे को माशुका, कहूँ जर्रे को माशुका, कहूँ जर्रे को माशुका, कहूँ जर्रे को माशुका। आंखें समुंदर धार नहीं है, होंठ रसीले पार नहीं है, आंखें समुंदर धार नहीं है, होंठ रसीले पार नहीं है, पर इतने व्यापक ये खजाने, पर इतने व्यापक ये खजाने, देखे न जाए मुझसे, कहूँ डर डर के माशूका। बहुत ऐसे सुंदर, वो पूरा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे उनका। वाह वाह। तो यशवंत साहब, आप इतनी सुरीली, इतनी मधुर, इतने सधे हुए सुर में गाते हैं, तो क्या कभी व्यावसायिक तरीके से, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल फॉर्म में, कभी गाने की कोशिश नहीं की आपने? जहाँ दिल होता है वहाँ प्रोफेशन आ नहीं पाता है। दिल को कोई दिल समझ लेता है। मेरे पास कई कई पब्लिशर आते हैं मेरे पास में, आपकी पुस्तक हम छपा दें, मैं मना कर देता हूँ कि कोई मेरे पास आए, मेरे पास आए, मुझसे बात करे, तो आगे अगर बात बढ़ती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं तो खुला हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं देने को भी तैयार हूँ, मुझे लेके तो कुछ भी नहीं जाना है, तो जो इसका हकदार है मैं उसको दे सकता हूँ। मेरे बहुत पुराना एक मित्र था कॉलेज के जमाने में, सुरेंद्र चतुर्वेदी। सुरेंद्र चतुर्वेदी कोई मामूली बात नहीं है। वो गुलजार उसकी तारीफ करते हैं, जावेद अख्तर उसकी तारीफ करते हैं, बहुत लोग, वो फिल्मी आदमी है, और फिल्मों में उसके ये मुजफ्फर अली जो जिसने उमराव जान बनाई है, वो भी उनके, तो ये सब पूरी, तो वो सुरेंद्र मेरा जूनियर रहा हुआ है कॉलेज के जमाने में जी। तो उस वक्त वो कविताएं नहीं लिखता था, आजकल तो वो रोज गजलें, उसकी कोई 50-60 गजलों की पुस्तकें हैं, मेरी भी बहुत सारी, लेकिन मैं उनको छपाता, मैंने खुद ने ही टाइप किया कंप्यूटर पर, और एक किताब भी बनाई है, वो भी मेरे पास पड़ी है, मैं उसको रखता हूँ। मुझे बस यही लगता है कि जो उसका हकदार है मैं उसके साथ। तो सुरेंद्र को मैंने अपना उस वक्त कॉलेज तक का साहित्य था जो, वो उसको मैंने दे दिया, वो पता नहीं कहाँ गया, वो खुद भी पता नहीं कहाँ चला गया, ये सब कुछ जी। इस सुरीली तान के साथ जब एक कवि हृदय कुछ लेखन के लिए तैयार होता है, तो वो जो विचारोन्मेष है, जो भावोक्तियां हैं, वो सब पटल पर आ जाती हैं। तो कुछ एक कविता और हमारे श्रोताओं के लिए आप पेश करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेरे साथ एक समस्या है इस मामले में। समस्या ये है, ये समस्या राजकुमार के साथ भी थी कि राजकुमार जो डायलॉग बोलते थे, उनसे अगर वापस वो बुलवाओगे तो वो नहीं बोलेंगे। उसका कारण क्या होता है, एक फ्लो होता है। तो मेरे पास कलम होती है, मेरे पास कागज होता है, मैं जब सुबह अपनी जर्नी पर निकलता हूँ तो कागज और कलम और ये सब हथियार मेरे पास में होते हैं, और मैं उस वक्त जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं लिखता हूँ। तो ऐसे मेरा जो घर, मेरा जो कमरा, वो पूरा कागजों से भरा हुआ है, लेकिन उनमें से मैं क्या सुना सकता हूँ, वो जब तक मैं उनको देखता नहीं हूँ, ऐसे मैं बिल्कुल खाली हूँ जी। ऐसे मैं बिल्कुल खाली हूँ कि मुस्कान से बड़ा कोई गीत नहीं है, शर्म यानी लाज से बड़ी कोई जीत नहीं है, तो एक आंख से बड़ा कोई मीत नहीं है, लेकिन जुल्फों की पनाह में खामोश ठीक यही है।
वहाँ जुल्फे वो नहीं है जो नाजनी की होती हैं, वहाँ जुल्फों का मायना ही अलग है। बहुत बढ़िया। तो जो ये इस प्रकार की चीजें होती हैं, कभी कभी तो ऐसी बहुत सारी हैं वो कविताएं। कभी आप कविताओं पे अगर इस पे, तो मैं अभी तक कविताओं का गट्ठर में से कुछ निकाल कर आपको। जी बिल्कुल। तो देखिए, कविताएं कवि के हृदय में छुपी हुई हैं और जब वक्त आएगा तो वो पटल पर साझा हो जाएंगी। तो क्यों ना एक गीत फिर हमारे श्रोताओं के लिए हो जाए, क्योंकि हमें ऐसा पता चला है कि केएल सहगल ही नहीं, रफी साहब, मुकेश साहब, ये सब भी आपके बड़े फेवरेट रहे हैं। तो कोई एक गीत मुकेश जी का हो जाए। एक फिल्म बनी थी चार दीवारी, उसमें एक गीत था, कैसे मनाऊं। मैंने सब जगह देखा है पियवा, ये पियवा नहीं है, ये है खियवा। अच्छा। जी हाँ। और इस ये खियवा क्यों है, जब तक आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे आप समझ नहीं सकेंगे कि ये खियवा क्यों है। इसका जो तरन्नुम है वो इस तरह से है, कैसे मनाऊं खियवा, गुन मेरे एक हो नहीं, कैसे मनाऊं खियवा, साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट ढलता जाए, खुद से क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं खियवा, गुन मेरे एक हो नहीं। एक संगीतकार है दान सिंह, वो हमारे जयपुर में ही, तो जो ये गाना है, जिक्र होता है जब कयामत का, जी, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। इसके चार अंतरे हैं। बहुत सुंदर। तू जो चाहे तो रात। और वो जो दो ही अंतरे रेडियो पर आते हैं, दो अंतरे मेरे पास हैं, वो उन्हीं से मुझे मिले, क्योंकि वो हमारे मकान में विष्णु मार्ग में ही वो थे। तो अब हम रुख करते हैं रफी साहब की ओर। वो तो एवरग्रीन सिंगर हम कह सकते हैं। चांद कितनी दूर था, सितारे कितनी दूर थे, तुम जो आ गए तो सब करीब आ गए। ये लोगों को कम पता है इस गाने का, लेकिन अभी ये कहें, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये तो अथाह सागर है, अथाह सागर है। तो यशवंत जी, आप भी लाजवाब हैं, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा आपकी है। तो अब हम थोड़ा सा इस यात्रा को और आगे ले चलते हैं और आपके एक और हुनर ज्योतिष की तरफ बढ़ते हैं। ज्योतिष के प्रति हर व्यक्ति लालायित रहता है, अपने भविष्य